आधी हकीकत आधा फसाना। वेल, वासुकी नाग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वही वासुकी नाग जिनको भगवान शिव ने अपने गले में लपेटा हुआ है, जिनको समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत पर लपेटा गया था। ये पौराणिक कथा मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हमारी टीम का सामना वासुकी नाग से जुड़े एक चमत्कार से होने वाला था। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच एक शिवधाम है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यही वो जगह है जहां पर महादेव ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण किया था। इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भी यहां तक पहुंचा है वो ये दावा करता है कि वासुकी नाग आज भी यहां मौजूद हैं और महादेव की तपस्या करते हैं, और उनका आकार इतना बड़ा है कि देखकर भी विश्वास नहीं होता। दावे की पड़ताल के लिए हम सफर पर निकल तो पड़े थे, लेकिन कहां पहुंचना था, किधर जाना था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हमें तो बस इतना बताया गया था कि सतपुड़ा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर महादेव का एक बेहद गुप्त धाम है, जहां नागराज वासुकी आज भी आते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक नागराज वासुकी महादेव के सच्चे और सबसे बड़े भक्त थे, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले से लपेट लिया था। शिव पुराण में भी वासुकी नाग और एक गुप्त धाम का जिक्र है। कहानी के मुताबिक नागराज वासुकी ने एक गुफा में महादेव के लिए कड़ी तपस्या की थी। तप से खुश होकर शिव उस गुफा में प्रकट हुए और नागराज से वरदान मांगने के लिए कहा। वासुकी ने कहा कि वो हमेशा के लिए महादेव के साथ रहना चाहते हैं। फिर महादेव ने उन्हें अपने गले में लपेट लिया था। इन कहानियों के साक्ष्य, इन कहानियों के प्रमाण कहते हैं आज भी सतपुड़ा की इन वादियों में, सतपुड़ा के इन पहाड़ों में मौजूद है। लेकिन उस कहानी तक, उस रहस्य तक आपको पहुंचाने के लिए हमें सतपुड़ा के इन पहाड़ों, सतपुड़ा की इन वादियों का हैरतअंगेज और रोचक सफर करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं इस कहानी के मजेदार और रोचक सफर पर। क्या पुराणों में दर्ज महादेव का वो धाम वाकई इन पहाड़ों में कहीं दफन है? क्या हम वहां तक पहुंच पाए? अगर पहुंचे तो हमें वहां क्या मिला? ये सब जानने के लिए आपको ये कहानी शुरू से देखनी होगी, यानी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से, जहां से हमने ये खतरनाक सफर शुरू किया था। पचमढ़ी पहुंचकर हमने सबसे पहले महादेव के उस रहस्यमयी धाम के बारे में लोगों से जानकारी ली। फिर पहुंच गए इलाके के एक बड़े सरकारी अधिकारी के पास, जिसको हमने पूरी कहानी बताई। उस अधिकारी ने दावे में दम तो बताया, साथ ही वहां नहीं जाने की चेतावनी भी दे डाली। काफ़ी कठिन रास्ता है यहाँ पे, नदी नालों के बीच में से गुजरना होता है। तो ये खड़ी पहाड़ियाँ हैं, वो चढ़ना होता है, और अल्टीमेटली चूँकि टाइगर रिज़र्व है यहाँ पे, तो काफ़ी खतरा रहता है। मतलब अगर सर्प की बात करें तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, चूँकि एक यहाँ पे ग्रीनरी हमेशा बनी रहती है। सतपुड़ा के घने खतरनाक जंगल में पहाड़ों की दुर्गम चढ़ाई, पहाड़ों से बहते झरने और नदियों का जाल, इन सब खतरों से निपटे तो टाइगर रिजर्व एरिया में बाघ के साथ दूसरे जंगली जानवरों का खतरा। इन सब बातों से बेपरवाह हम महादेव के उस अनजान और रहस्यमयी धाम की ओर निकल पड़े, जहां आज भी वासुकी नाग के प्रकट होने का दावा किया जाता है। सतपुड़ा के जंगल आज भी इंसानों के लिए रहस्य बने हुए हैं। आज भी कई पहेलियां यहां सदियों से अनसुलझी पड़ी हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहां की दुर्गमता, जिनसे हमारा भी कई बार सामना हुआ।
टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए हम इलाके की आखिरी इंसानी बस्ती तक पहुंचे। यहीं से शुरू होती है नागलोक के द्वार नागद्वार तक पहुंचने की पैदल यात्रा। यहाँ से करीब 2 पहाड़ों को चढ़ने के बाद हम नागलोक के नागद्वार तक पहुँचेंगे और उसी नागद्वार के बाद शुरू होगा नागलोक का रहस्यमयी संसार। हमने खतरे का अंदाजा लगाए बगैर पहाड़ पर और ऊपर चढ़ने का फैसला ले लिया और यही बात हमारे लिए खतरनाक साबित हुई। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रास्ता और ज़्यादा कठिन और दुर्गम होते जाएगा और ये नज़ारा देखकर आप भी इस चीज़ का, इस बात का अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि रास्ता कितना कठिन और दुर्गम है। नीचे सैकड़ों फीट की गहरी खाई है और पहाड़ों पर, चट्टानों पर ये अस्थाई सीढ़ी बनी है जिसके सहारे हमें ऊपर चढ़ना है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रास्ता और ज़्यादा कठिन और दुर्गम होता जाएगा। इन रास्तों को देखकर हमें भी पता चल गया कि महादेव के उस गुप्त धाम को लेकर लोगों के पास ज्यादा जानकारी क्यों नहीं। इन खतरों को देखते हुए लोग नागद्वार से ही लौट जाते हैं। पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जहां से लौट जाने का मन करने लगा, लेकिन हमने तो कुछ और ही ठान कर सतपुड़ा के जंगलों में कदम रखा था। उस मोड़ को पार करने के बाद हमें एक धाम नजर आया जहां पूजा पाठ का दौर चल रहा था। ये शिव मंदिर तो था, लेकिन हमारी मंजिल ये नहीं थी। हमें तो इससे भी काफी आगे जाना था। लोगों ने बताया कि इंसानी पहुंच बस इसी मंदिर तक है। इससे आगे टाइगर रिजर्व का कोर एरिया शुरू हो जाता है, इसलिए आगे बढ़ने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। खतरनाक रास्ता है ना, पहाड़ इतना पूरा ऊंचा पहाड़ है, खड़ी चढ़ाई है और रास्ते में 1-2 शेर की गुफाएं भी है और बहुत जानवर भी रहते हैं। शेर है और भी जानवर है, भालू है, ऐसे हिंसक प्राणी है वहाँ पे। इसके कारण वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। साथ में यह भी बताया गया कि नाग देवता उसी को नजर आते हैं जो उन खतरों को उठाते हुए महादेव के उस गुप्त धाम तक पहुंचता है। तो ये सातपुड़ा पर्वत है, पर्वत चढ़ना ये छोटी चीज नहीं है किसी के लिए। वो उनका बलत्व है, उनका पावर से यहाँ सातपुड़ा पर्वत चढ़ते हैं और उतरते हैं। कई लोगों को तो खुलेआम दर्शन देते, कई लोगों को नहीं देते। बहुत कठिन रास्ता है, एक तरफ खाई है और छोटा सा रास्ता है, पैदल चलना है। अगर वो थोड़ा सी भी ऐसा गलन गया तो वो पूरा खाई में चला जाता। हमने भी तय कर लिया था कि आज महादेव के उस रहस्यमयी धाम की सदियों पुरानी पहेली को सुलझाकर ही दम लेंगे। आधी हकीकत आधा फसाना। हम जंगल में भटक तो रहे थे, लेकिन हमारे दिल में बहुत सारे सवाल भी थे। अगर हम उस शिवधाम तक पहुंच भी गए तो क्या हमें वहां पर वासुकी नाग दिखाई देंगे? और अगर हमें वहां पर कोई नाग दिखाई भी दिया तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वही वासुकी नाग हैं जिनका जिक्र पौराणिक कहानियों में हुआ है? लेकिन आदिवासियों ने हमसे कहा कि आप तसल्ली रखिए, जब आप उस मंदिर तक पहुंचेंगे
तो उस नाग का विशाल साइज देखकर आपको खुद विश्वास हो जाएगा। देखिए, हमारी सोच समझ तो कुछ और कह रही थी, लेकिन हम फिर भी चलते रहे, क्योंकि हमने सोचा कि महादेव से जुड़ा हुआ दावा है, पौराणिक कथा से जुड़ी हुई कहानियां हैं, क्या पता कुछ मिल ही जाए। और अगर कुछ नहीं भी मिला तो हम महादेव के एक ऐसे धाम तक तो पहुंच ही सकते हैं जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। महादेव का वो रहस्यमयी धाम जिसका जिक्र पुराणों में है, जहां शिव के सबसे बड़े भक्त वासुकी नाग के देखे जाने का दावा किया जाता है, उस धाम की तलाश में हम सतपुड़ा के जंगलों में बढ़ते जा रहे थे। हमें कुछ गुफाओं के बारे में बताया गया था। लोगों ने कहा था कि उनकी तलाश करते करते शिव के उस अद्भुत लोक तक पहुंचा जा सकता है। रास्ते में फॉरेस्ट गार्ड से मुलाकात हुई। हमने रास्ता पूछा तो उसने आगे के खतरे के बारे में आगाह कर दिया। चक्री जाने जान का खतरा है जी। पश्चिम दौर की गुफा, यहाँ आसपास कोई गुफा है एक पश्चिम दौर की गुफा जिसे कहा जाता है, कहाँ है? जी आगे पे है सर। यहाँ से आगे आगे बोलो ना, इधर जाना, इधर ही जाना। जीपीएस से मदद लेकर हम जंगल में आगे बढ़े। थकान और निराशा ने हमें पस्त कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि महादेव के गुप्त धाम का दावा कोई सुनी सुनाई कहानी हो। अभी हम ऐसे ही सोच में डूबे थे कि तभी हमें कुछ दिखा। ये एक बहुत बड़ा झरना था और झरने के नीचे से हमें गुफा का एक द्वार नजर आया। चारों तरफ मनमोहक हरियाली से पटा पड़ा हुआ ये है नागलोक का पश्चिमी द्वार पर्वत। सतपुड़ा की हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों के बीच ये पर्वत सबसे नीचे मौजूद है और इस पर्वत के नीचे मौजूद है पश्चिम द्वार की गुफा। कहा जाता है कि आज भी नागराजा वासुकी अपने परिवार के साथ इसी गुफा में रहते हैं और आज भी उनके इस गुफा में होने के कई साक्ष्य इस गुफा के अंदर मौजूद है। तो आइए चलते हैं इस गुफा के अंदर और देखते हैं उन साक्ष्यों को जो नागराजा वासुकी की यहाँ होने की आज भी पुष्टि करते हैं। अंदर घना अंधेरा था और रास्ता बेहद तंग। पहाड़ों से निकला पानी गुफा के अंदर भी रिस रहा था। ऐसी नम जगहें नागों को बेहद पसंद है, लिहाजा हम एक एक कदम संभाल कर रख रहे थे। नागराज वासुकी के इन गुफाओं में, इन कंदराओं में रहने के जिस रहस्य को हम लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, समय के साथ साथ वो रहस्य उतना ही और ज़्यादा उलझता जा रहा है। गंगावन शेष की इस गुफा में 900 मीटर तक अंदर आने के बाद ये गुफा यहाँ पर बंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम लोग गुफा के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें गुफा के ऊपर से करीब 2 से 3 गुप्त रास्ते और निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर किसी भी इंसान का पहुँचना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है और गुफा के ऊपरी भाग से लगातार पानी जो है वो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ तक कोई भी इंसान पहुँच नहीं पाता। लेकिन हमने अपनी कोशिश जारी रखी। तभी हमें कुछ चमकती चीज दिखाई दी। पास गए तो ये पत्थर थे जो हीरे जैसे चमक रहे थे। लोग इन पत्थरों को नागलोक के चमत्कार से जोड़कर देखते हैं, जबकि ये खास तरह के पत्थर हैं जो युगों पुरानी गुफाओं के अंदर अक्सर पाए जाते हैं। इस धाम में काफी देर तक तलाश करते रहे, लेकिन महादेव से जुड़ी एक भी निशानी नहीं मिली। फिर हमें थक हार कर बाहर आना पड़ा। हम आसपास की कई और गुफाओं में भी गए, लेकिन हमें न कोई नाग दिखा और न ही नागलोक से जुड़ा कोई बड़ा सबूत। एक के बाद एक मिल रही असफलताओं ने हमें तोड़कर रख दिया था। हम अब लौटने के बारे में सोचने लगे थे, तभी एक आदिवासी हमसे टकराया जिसने महादेव के एक ऐसे धाम के बारे में बताया जहां सैकड़ों सांप रहते हैं। उनमें एक बहुत बड़ा नाग भी है जिसे लोग नागराज के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे नागराज रहते हैं और बहुत जहरीले सर्प रहते हैं।
राजगिरी की पहाड़ी में नागराज है। जी, पहाड़ी भी है, वहाँ गुफा भी है सर। अच्छा, तो गुफा के अंदर भी रहते हैं, पहाड़ी में कम रहते हैं, लेकिन गुफा के अंदर मिलते हैं। कितनी बड़ी गुफा है? सर गुफा बहुत बड़ी है। अच्छा, बहुत अंदर जाना पड़ता है, एकदम इंधेला है एरिया अंदर, और कहते हैं कि बिना टार्च के नहीं जा पाएंगे। नागराज का दरबार वहीं लगता है। जी सर जी। क्या कैसा है, क्या लगता है, कैसा है? अब सर जी देखने से पता लगेगा, बाकी बहुत बुरा लगता है देखने से, भयानक लगता है, डर लगता है वहाँ भी। शायद हम जिसकी तलाश में जंगलों में भटक रहे थे, ये शिव का वही गुप्त धाम था जहां जाने के लिए सुंदरलाल तैयार नहीं था, लेकिन हमारे मनाने पर वो राजी हो गया। कहते हैं पौराणिक काल में उस गुफा में नागराज वासुकी का दरबार लगता था, जहां आज भी सैकड़ों सांप रहते हैं। लेकिन चंद कदम चलते ही एहसास हो गया कि वहां पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं। एक बार तो हम गहरी खाई में गिरते गिरते बचे। हमने किसी तरह खुद को संभाला और जान बचने पर राहत की सांस ली। राजगिरी के इन पर्वतों पर चढ़ना वाकई मौत का सामना करने से कम नहीं है। जिस तरीके से स्पाइडर दीवारों पर चढ़ता है, उसी तरीके से हमें इस पहाड़ पर चढ़ना पड़ रहा है, एक एक पैर, एक एक हाथ को जमाते हुए इन पत्थरों की, इन चट्टानों की दरारों में हाथ और पैर जमाते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। मौत का क्या एहसास होता है और क्या डर होता है, वो मेरे चेहरे पर आप लोग साफ देख सकते हैं। लेकिन हम पर तो जैसे जुनून सवार हो चुका था। अब कितनी भी मुसीबतें आए, हम नागलोक के उस राज दरबार तक पहुंचकर ही दम लेंगे। थोड़ी देर बाद हम महादेव के एक प्राकृतिक धाम के सामने थे। जहां मिट्टी के सैकड़ों स्वयंभू शिवलिंग थे। नागराज की इस राजदरबार के अंदर जैसे ही हम पहुंचते हैं तो दो अद्भुत चीज़ें हमें दिखाई देती है। सबसे पहले तो गुफा के द्वार पर हमें मिट्टी की एक बड़ी सी पिंड दिखाई देती है, और उसके बाद जैसे ही हम गुफा के अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी ढेर सारी मिट्टी की पिंड बनी हुई दिखाई दे रही है। ये गुफा पिछले 1 साल से बंद है। ये सतपुड़ा का टाइगर रिजर्व इलाका है। इंसानों के लिए सिर्फ सावन के मेले में 14 दिनों के लिए खुलता है, और पिछले 1 वर्ष से इस गुफा में ये पिंड बनी रहना बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है। इन पिंडों के साथ सबसे ज्यादा हैरत में डालती है ये आकृति, जो बिल्कुल फन निकाले किसी नाग की तरह थी। लोगों के मुताबिक ये नाग गुफा का प्रहरी है। इससे आगे इंसानों का जाना मना होता है। शंभु जटाजूट हरिशंकर शंभु। लेकिन हम कहां मानने वाले थे। हमारे कदम बढ़ाते ही चमगादड़ों ने खतरे से आगाह कर दिया। फिर संभलते हुए थोड़ा और अंदर गए। आगे एक रास्ता नजर आया, लेकिन स्थानीय आदिवासी सुंदरलाल उस जगह से 1 इंच आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। सर आप चाहो जा सकते हो, मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे डर लगता है। अंदर है क्या? सर अंदर जाना इसके अंदर नहीं जाते। अरे थोड़ा अंदर तो चलिए, हम लोग हैं ना आपके साथ है। अरे तो हम लोग साथ में हैं, क्या होगा? नहीं मैं कभी गया नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। हम यहां तक इसलिए पहुंचे थे क्योंकि हमारे साथ एक स्थानीय आदिवासी था। अब उसके साथ छोड़ने से हम भी थोड़ा डर गए थे।
नागराज का दरबार मानी जाने वाली इस जगह से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें अंदर जाने का एक और रास्ता दिखाई देता है, लेकिन इस रास्ते पर आगे बढ़ने से हमारे साथ आए स्थानीय आदिवासी युवक ने साफ मना कर दिया है। उसका कहना है कि इस जगह से अंदर जाने पर हमें वो जगह दिखाई देती है जहाँ पर नागराज वासुकी बसते हैं, रहते हैं, लेकिन अंदर काफ़ी खतरा है, अंदर काफ़ी जहरीले सांप है, जिस वजह से वो हमारे साथ नहीं आएगा। डर हमें भी काफ़ी लग रहा है क्योंकि हमारे पास भी कोई ऐसे उपकरण नहीं है, सुरक्षा के कोई उपकरण हमारे पास नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जितने लाइट्स है उसमें हम इस गुफा के अंदर बमुश्किल 1 से 1.5 मीटर ही देख पा रहे हैं, उसके आगे बिल्कुल इनविजिबिलिटी है। ऐसे में इस गुफा के अंदर जाना बिल्कुल मौत को दावत देने के बराबर होगा, लेकिन उसके बावजूद हम लोग एक कोशिश करेंगे इस गुफा के अंदर जाने की। अंदर अंधेरे में कुछ नहीं सूझ रहा था। ऐसे में न जाने किस कोने से कोई सांप आकर पैरों से लिपट जाए, ये सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे में हमने अपना रुख बदला और वहां से बाहर आ गए। शायद महादेव के इस गुप्त धाम के रहस्य को सुलझाने के लिए और बड़े औजारों की जरूरत थी जो हमारे पास नहीं थे। कड़ी मेहनत के बाद हमने शिव के उस गुप्त धाम को खोज तो लिया था। अगर यहां कोई विशाल नाग होता तो हमें उसकी आहट जरूर मिलती। हमने किसी साए तक को नहीं देखा। आदिवासी कहते हैं कि उन्होंने सावन के महीने में अक्सर इस गुफा में वासुकी नाग को देखा है। कोई भी इंसान यहां आकर नागराज के दर्शन कर सकता है, लेकिन हमें इस गुफा में ऐसा कुछ नहीं मिला। अब इसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला कि हमें गुफा में नाग न मिलना एक इत्तेफाक हो, और दूसरा कि उस गुफा में नाग का दिखाई देना सिर्फ लोगों का वहम। वैसे भी ऐसे जंगल में, इन पहाड़ों पर, इन गुफाओं में नाग का होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत मुमकिन है कि पौराणिक कथाओं की आस्था में यहां के लोग किसी भी सांप को ही वासुकी नाग समझते हों। इस पड़ताल के बाद हम यहां से जुड़े दावों को जरूर खारिज कर सकते हैं, लेकिन किसी की आस्था को खारिज करना जायज नहीं है। जिस तरह से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह से हर कहानी के 2 नजरिए होते हैं। एक नजरिया आपको आस्था के पास ले जाता है और दूसरा नजरिया आपको तर्क के साथ ले जाकर खड़ा कर देता है। अब आपको कौन सा नजरिया चुनना है, ये आप खुद तय करिए। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।